हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से आपका कंप्यूटर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो वो हमने पढ़े थे। हमने कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की डेफिनेशन और हार्डवेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, एग्जाम में आ सकते थे, वो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार को दो आधार में डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग आधार पे उसको बांटा गया है। जैसे हमने एक एग्जांपल से पहले समझा था कि अलग अलग आधार का मतलब है कि जैसे इंसान है तो इंसान कितने प्रकार का होता है। जेंडर के आधार पे अगर बात करें तो मेल फीमेल दो टाइप का हो सकता है। इसके अलावा अगर हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो छोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, दो हमने पढ़े थे। कलर के आधार पे गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से दो अलग अलग आधार हैं, हम वो आधार कौन से हैं और उनमें उन आधार पे कितने भागों में आगे बांटा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आधार है वो है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पे कंप्यूटर जो कार्य करता है उसके आधार पे कंप्यूटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा आता है मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं, कौन सा मेरा हाइब्रिड होता है, कौन सा मेरा डिजिटल होता है और कौन सा एनालॉग होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर से। वो कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम करता है। एनालॉग सिग्नल के ऊपर बोल सकते हैं, एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं। दूसरा लगातार सिग्नल पे, लगातार सिग्नल पे काम करता है। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग या लगातार सिग्नल पे काम करता है वो कौन सा होगा, मेरा एनालॉग कंप्यूटर होगा। लगातार मतलब होता है जैसे ये सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल आ रहे हैं, तो ये कौन सा सिग्नल है, मेरा एनालॉग सिग्नल। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, इसमें जैसे तापमान हो गया, तापमान, दबाव, ये सारे कैसे सिग्नल है, मेरे लगातार आने वाले सिग्नल है। तो ऐसे सिग्नल जिसमें लगातार सिग्नल पे वो वर्क करता है वो कौन सा होता है, मेरा एनालॉग कंप्यूटर होता है। जैसे हम बात करते हैं एनालॉग जो घड़ी आती है, एक दो वॉच आती है, एक आती है एनालॉग और एक आती है डिजिटल। ये एनालॉग है और मान लो ये डिजिटल है। डिजिटल में टाइम किस तरीके से आएगा कि अभी कितने बजे हैं, 11 बजे हैं, जबकि इसमें टाइम कैसे आएगा, 11 छोटी सुई 11 पे और बड़ी सुई 12 पे, इसका मतलब है 11 बजे। इसमें क्या रहता है सिग्नल, ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा, ये होता है मेरा एनालॉग। इसमें क्या होगा, इंटरनली प्रोसेस चलता है, डिजिट यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। यहाँ पे 1 से 3 पे जाएगा तो हमें दिखाई देगा कि किस तरीके से ये मूव कर रहा है, लेकिन डिजिटल में वो दिखाई नहीं देगा। तो लगातार यहाँ पे काम हो रहा है, तो लगातार सिग्नल जिस कंप्यूटर में काम करते हैं वो कौन सा होता है, मेरा एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर के, स्पीडोमीटर,
स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर। हमारी जो बाइक होती है, गाड़ी होती है, उसमें एक स्पीड का एक सिग्नल होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है इस तरीके से, जहां पे एक सुई लगी रहती है और यहाँ पे स्पीड बताता रहता है। तो जिस अकॉर्डिंग वो स्पीड चलेगी, बाइक या गाड़ी हमारी जिस स्पीड से चलेगी, वो जो सुई लगी रहती है वो उसके अकॉर्डिंग मूव करती रहती है। तो वो भी एक मेरा कैसा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर जिससे तापमान मापते हैं, वो भी क्या है? एक तरीके से मेरा एनालॉग कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आएगा। तो ये हो गया मेरा एनालॉग कंप्यूटर। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि एनालॉग या लगातार सिग्नल पे काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा, एनालॉग कंप्यूटर है वो कैसे सिग्नल पे काम करता है? तो लगातार सिग्नल पे काम करता है। स्पीडोमीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा उदाहरण एनालॉग कंप्यूटर का है? तो उसमें से ऑप्शन आपको जो ऐसा ऑप्शन लगे कि जो लगातार सिग्नल पे काम करने वाला हो, वो उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा जो सेकंड टाइप है डिजिटल सिग्नल। सेकंड टाइप है डिजिटल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो असतत सिग्नल पे काम करता हो। असतत सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल। असतत सिग्नल बोल सकते हैं, फिर डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो असतत सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करता है, वो कौन सा होता है? मेरा डिजिटल कंप्यूटर। असतत या डिस्क्रीट सिग्नल कैसे होता है? ये जो सिग्नल है, अगर कोई सिग्नल मेरा इस फॉर्मेट में चलता है, तो वो सिग्नल कौन सा है? मेरा डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल भी उसको बोल सकते हैं। किस फॉर्म में काम करता है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो 0 1 के ऊपर काम करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा, असतत या डिस्क्रीट सिग्नल पे कौन सा कंप्यूटर काम करता है? तो इसका आंसर भी डिजिटल हो जाएगा। या डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिग्नल पे काम करता है? तो डिजिटल सिग्नल बोल सकते हो, डिस्क्रीट, असतत, कोई सा भी आपको मिल सकता है, या 1010 की फॉर्म में जो काम करता है वो कौन सा होता है? मेरा डिजिटल कंप्यूटर। अभी हम जो बात कर रहे थे डिजिटल कंप्यूटर की, जो डिजिटल वॉच आती है, उसमें क्या होता है? डायरेक्ट क्या होगा? हमें 2 से 3 पे कैसे क्या दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट क्या होगा? 3 यहाँ पे लिखे हुए होंगे, जबकि एनालॉग में हमें क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है। तो ऐसे जो भी डिवाइसेस है वो सारी किसमें आएंगी? मेरी डिजिटल कंप्यूटर के अंदर इनको शामिल किया जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे डिजिटल कंप्यूटर के? हमारा जो लैपटॉप है वो हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। ये सारे मेरे किसके एग्जाम्पल हैं? डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल ये किस तरीके के कंप्यूटर हैं? तो ऑप्शन में हमें क्या करना है? डिजिटल कंप्यूटर करना है, क्योंकि ये सारे किसके ऊपर काम करते हैं? डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करते हैं। 2 टॉपिक क्लियर हो गए हमारे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हाइब्रिड। थर्ड टाइप जो है कार्य के आधार पे कंप्यूटर का तीसरा भाग है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड एक तरीके से दो वस्तुओं का संगम है, संगम बोल सकते हो, या फिर उनका जुड़ाव है, वो मेरा क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल पर कार्य करता है, दोनों सिग्नल पर कार्य करता।
हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होगा मेरा, जो डिजिटल सिग्नल पे भी काम करेगा और एनालॉग सिग्नल पे भी काम करेगा, वो कौन सा होगा मेरा, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। दोनों पे किस तरीके से, आपने हॉस्पिटल में कुछ कंप्यूटर देखे होंगे या ऐसे मॉनिटर स्क्रीन लगी रहती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिग्नल चलते रहते हैं, प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो मेरी किस में आ गई, एक तरीके से डिजिटल सिग्नल हो गया, और ये जो सिग्नल है जो हार्ट बीट या कुछ और मेजर करने के लिए लगाई जाती है, वो कौन सा हो गया मेरा, एनालॉग सिग्नल हो गया। तो इस तरीके के कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कहाँ पे काम में आता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो कंप्यूटर काम में आते हैं वो किस तरीके की मेरे कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हॉस्पिटल में कहाँ पे, आईसीयू में बोल सकते हो या ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर में जो कंप्यूटर काम में आते हैं वो किस तरीके के कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है यहाँ पे कि कौन सा कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल पे कार्य करता है। ऑप्शन आपको डिजिटल कंप्यूटर मिलेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर मिलेगा, एनालॉग मिलेगा, या निम्न में से कोई। तो हाइब्रिड उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों में, दोनों सिग्नलों में काम करता है। तो कार्य के आधार पे जो तीन तरीके के कंप्यूटर थे, पहला एनालॉग, जो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, जिसके एग्जाम्पल क्या थे, लगातार सिग्नल पे काम करता है, एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। एग्जाम्पल हो गए उसके स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर। उसके बाद था डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल सिग्नल पे या डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करता है, वो कौन सा हो गया मेरा, डिजिटल कंप्यूटर। उसके एग्जाम्पल क्या थे, मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये उसके एग्जाम्पल थे। हाइब्रिड जो डिजिटल पे भी काम करता है और एनालॉग सिग्नल पे भी काम करता है, वो कौन सा है मेरा, हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड के एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाएंगे मेरे, आईसीयू में, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में। इसके अलावा सोनार, सोनार कौन यूज करता है, नेवी। और रडार, इसको कौन यूज करता है, एयरफोर्स। ये भी मेरे किसके एग्जाम्पल है, किस तरीके के कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं, जो कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों में काम करते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोनार जो यूज किया जाता है नेवी के द्वारा, वो किस तरीके का कंप्यूटर है, या फिर एयरफोर्स के द्वारा जो रडार यूज किया जाता है वो किस तरीके का कंप्यूटर है। तो उसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो कार्य के आधार पे हमने तीनों तरह के जो कंप्यूटर थे वो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आकार के आधार पे। नेक्स्ट कौन सा है मेरा, आकार के आधार पे। आकार सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है देखते हैं। सबसे पहला है उसमें एम्बेडेड, सबसे पहला है एम्बेडेड कंप्यूटर। इसको दूसरा नाम अंतःस्थापित संगणक भी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है अंतःस्थापित संगणक। संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलेंगे अंतःस्थापित संगणक। दूसरा इसमें आता है, दूसरा जो टाइप है वो है मेरा माइक्रो कंप्यूटर। हिंदी में इसको माइक्रो कंप्यूटर ही बोलेंगे। तीसरा है मेरा मिनी कंप्यूटर, इसको भी हिंदी में मिनी कंप्यूटर ही बोलेंगे। फोर्थ है मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और लास्ट एंड फाइनल है मेरा सुपर कंप्यूटर। इसको माइक्रो बोलेंगे हिंदी में, इसको मिनी, इसको मेन फ्रेम, और इसको हिंदी में सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइक्रो संगणक। ये हो गया मेरा माइक्रो संगणक,
ये हो गया मिनी संगणक, ये है मेरा मेन फ्रेम संगणक, और ये है मेरा सुपर संगणक। ये क्या है, हमारे आकार के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं कि एम्बेडेड कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, मिनी कौन सा, मेन फ्रेम कौन सा और सुपर मेरा कौन सा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एम्बेडेड कंप्यूटर से या अंतःस्थापित संगणक से। वो कंप्यूटर जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर क्या होंगे, माइक्रो प्रोसेसर होगा, लेकिन क्या करेगा, वो सिर्फ एक विशेष कार्य ही करेगा। माइक्रो प्रोसेसर होगा लेकिन क्या करेगा, एक विशेष कार्य ही वो करेगा। वो कौन सा होगा मेरा, एम्बेडेड कंप्यूटर। डेफिनेशन फिर से देखते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर होगा जो क्या करेगा, मेरा एक विशिष्ट कार्य करेगा। माइक्रो प्रोसेसर कितने होंगे, एक होंगे, और क्या करेगा, सिर्फ एक ही कार्य करेगा, कोई स्पेशल जो भी उसका कार्य। इसमें सिंगल चिप यूज होती है, सिंगल चिप इसमें यूज की जाती है। सिंगल चिप मतलब चिप, माइक्रो प्रोसेसर हमें पता है एक सर्किट को, एक चिप को बोलते हैं। तो जो इसमें जो चिप यूज की जाती है वो कैसी होगी, सिर्फ एक ही चिप है वो यूज की जाती है और एक ही विशेष कार्य को वो करेगा। जैसे हमारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हो गया, सिर्फ एक ही काम करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग के काम करता है, सिर्फ ये अर्थमेटिक या अंकगणितीय जो गणनाएं हैं सिर्फ वो करता है। हमारा जो मोडेम होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एम्बेडेड का एग्जाम्पल है। जो स्मार्ट एसी आती हैं, एयर कंडीशनर आती हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, मेरा एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। वीडियो गेम जो आते हैं, वीडियो गेम जो है वो भी किसके एग्जाम्पल है, मेरे एम्बेडेड कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। जो स्मार्ट वॉशिंग मशीन आती हैं वो भी मेरा किसका एग्जाम्पल है, वॉशिंग, ये भी मेरे किसके एग्जाम्पल है, एम्बेडेड कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ स्मार्ट प्रिंटर भी मार्केट में आ रहे हैं जिसमें सिंगल चिप लगी होती है, ऑटोमेटिक वो प्रिंट करते हैं, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएंगे, मेरे एम्बेडेड कंप्यूटर में। फिर से देखते हैं, इसमें क्या होगा, एक माइक्रो प्रोसेसर होगा जो कि एक ही विशेष कार्य करेगा, ठीक है। कैलकुलेटर सिर्फ एक ही काम करता है, इसको मैं और कुछ अगर कुछ कार्य करने के लिए बोलूं, मैं अगर इसको बोलूं कि मुझे गूगल ओपन करना है, तो क्या कैलकुलेटर मुझे गूगल ओपन करके देगा, नहीं करके देगा। वो सिर्फ एक विशेष कार्य के लिए बना हुआ कंप्यूटर है। एसी है, क्या एसी में मैं जीपीएस चला सकता हूँ, नहीं चला सकता। वीडियो गेम सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए काम में आएंगे, मैं उसमें किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ या और कुछ करना चाहता हूँ तो वो उसमें नहीं कर सकता। वॉशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े धुल सकते हैं, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं गाने सुन लूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ, गेम खेल लूँ, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, सारे किसी न किसी विशेष कार्य के लिए बने हुए होते हैं, इसलिए ये कौन से कंप्यूटर है, मेरे एम्बेडेड कंप्यूटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेटर किस टाइप का या किस प्रकार का कंप्यूटर है या उसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा,
एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन में आपको डिजिटल, एनालॉग, मेन फ्रेम, सुपर और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको राइट आंसर क्या करना है उसका, एम्बेडेड कंप्यूटर करना है। तो सिंगल चिप कौन से कंप्यूटर में यूज की जाती है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एम्बेडेड। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिंगल चिप किस में यूज की जाती है, और ये जो एग्जांपल है ये किसके एग्जांपल है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, किससे, एम्बेडेड कंप्यूटर से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंप्यूटर के प्रकार की तरफ। नेक्स्ट कंप्यूटर का प्रकार है मेरा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है मेरा सेकंड टाइप है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है तथा मल्टीटास्किंग होता है। वो कंप्यूटर जिसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। माइक्रो प्रोसेसर कोई भी मेरी एक चिप हो सकती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू बोलते हैं। तो एक चिप लगी होगी, लेकिन काम क्या होंगे उसके, मल्टीटास्किंग होंगे। हमने एम्बेडेड में पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर तो उसमें भी लगा रहता है, लेकिन क्या कर रहे थे, वो सिर्फ एक विशेष कार्य कर रहे थे। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर उसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, लेकिन मल्टीटास्क होता है कोई भी कार्य, टास्क होता है कार्य। जैसे कोई टास्क दे दिया आपको कि ये टास्क आपको पूरा करना है, इतनी देर में इतने पेज लिखने, ये एक टास्क हो गया। या फिर आपको ये सामान वहां से लेके आना, ये भी एक क्या है, मेरा टास्क है। तो ये मल्टी मतलब एक से अधिक, एक टाइम में एक से अधिक टास्क को कंप्लीट करना क्या होता है, मेरा मल्टीटास्किंग। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है और मल्टीटास्किंग हो, वो कौन सा होगा, मेरा माइक्रो कंप्यूटर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे मेरे लैपटॉप, इसके अलावा डेस्कटॉप, इसके अलावा मोबाइल। ये सारे मेरे किसके एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। जो मेरा लैपटॉप है, ये क्या है, मान लो मेरा लैपटॉप है, क्या इसके अंदर मैं गेम भी खेल सकता हूँ, गाने भी सुन सकता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकता हूँ, डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, वीडियो कॉलिंग भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे काम है, कैलकुलेट भी इसके अंदर मैं कर सकता हूँ, कैलकुलेटर भी गणनाएं भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा मल्टीटास्किंग हो गया। सेम डेस्कटॉप में भी यही है। मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, इसके अलावा गेम खेल सकते हैं। तो एक ही डिवाइस में बहुत सारे मल्टीटास्किंग काम उसमें किए जा सकते हैं। तो वो कौन सा होगा, मेरा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल किस श्रेणी का कंप्यूटर है, तो क्या करना है, हमें माइक्रो कंप्यूटर करना है। अगर ऑप्शन में माइक्रो कंप्यूटर दिया है तो माइक्रो करना है, अदरवाइज डिजिटल दिया है तो क्या करना है, डिजिटल करना है। ध्यान रखना, माइक्रो और डिजिटल दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोबाइल है वो डिजिटल भी है और माइक्रो भी है। वही सेम बात है कि जैसे हमने आकार के आधार पे बात की, तो जैसे हाइट के अकॉर्डिंग किसी की बात की, तो एक तो छोटा है और एक हाइट में लंबा है, ठीक है। अब दूसरा साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो वही एक मोटा और एक क्या है, पतला है। अब ये हो सकता है कि जो लंबा है वो मोटा भी हो सकता है और जो पतला है वो छोटा भी हो सकता है। उसी तरीके से डिजिटल जो कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर भी मेरा हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर किस में लगा रहता है, माइक्रो कंप्यूटर में।
लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? तो वो है मेरे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी के। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में। हमारा अगला जो टाइप है वो है मिनी कंप्यूटर। अगला टाइप है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो क्या होते हैं? पीसी जो होता है मेरा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा तथा मेन फ्रेम व सुपर कंप्यूटर से छोटा। वो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि हमने जो माइक्रो कंप्यूटर पढ़े थे उनसे तो क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर है उनसे क्या होगा, साइज में छोटा होगा। साइज में छोटा होगा, उनसे कम खर्चीला होगा, कम खर्चीला होगा, और दूसरी चीज क्या है, कम शक्तिशाली होगा। वह कम शक्तिशाली होगा। मतलब जो पीसी कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, उनसे तो अधिक खर्चीला और अधिक शक्तिशाली होगा, जबकि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से क्या होगा, कम खर्चीला होगा और कम शक्तिशाली होगा। यानी कि एक बात शॉर्टकट में बोले तो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा है, लेकिन मेन फ्रेम और जो सुपर कंप्यूटर है उनसे क्या है, छोटा कंप्यूटर है। तो उनको किस श्रेणी में रखा जाता है, मेरा मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। एक तरीके से होते ये भी माइक्रो कंप्यूटर ही है, लेकिन ये किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हो गए वर्क स्टेशन, स्मॉल वर्क स्टेशन। अगर कोई छोटा साइज का अगर मेरा वर्क स्टेशन है तो वो किसका एग्जांपल है, मेरा मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। वर्क स्टेशन क्या होता है, एक मेरा सर्वर कंप्यूटर है। अब इससे क्या होंगे, मेरे कुछ और कंप्यूटर हैं वो मेरे जुड़े रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सर्वर। ये क्या है, सर्वर। ये क्या है, मेरे क्लाइंट। इनको और पूरा डिटेल में हम आगे नेटवर्किंग की जब क्लास करेंगे तो उसमें इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है ये क्या है, मेरे मिनी कंप्यूटर है। क्या है, मिनी कंप्यूटर। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जो वहां पे कंप्यूटर लगे रहते हैं, शॉपिंग मॉल में जो कंप्यूटर लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, बिलिंग का काम करते हैं, एक स्पेशल काम करते हैं। और क्या करते हैं, वहां पे 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो 10 कंप्यूटर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वो रहते हैं। तो वो कंप्यूटर भी किसका एग्जाम्पल है, मेरा मिनी कंप्यूटर का ही एक मेरा क्या है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेटवर्क में जो काम में आने वाले क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, तो वो क्या होंगे, मेरे मिनी कंप्यूटर होंगे। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि शॉपिंग मॉल में जो कंप्यूटर सिस्टम काम में लिए जाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, मेरा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरा मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमारा फोर्थ कंप्यूटर का आकार के आधार पे जो प्रकार है वो है मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए बड़े संगठनों
द्वारा काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो क्या होते हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डेटा स्टोर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। बड़े लेवल का डेटा स्टोर करने का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं सेंसस की, जनसंख्या गणना विभाग जो है, वहां पे क्या होता है, एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे उनको डेटा स्टोर करना पड़ता है जनसंख्या कैलकुलेशन के लिए। अभी 131 करोड़ थी, अभी 150 करोड़ के आसपास होने जा रहे हैं, तो उन सबके डिटेल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसको स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए किसको काम में लिया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। इसके अलावा फेसबुक, डेली के फेसबुक पे कितने लोग फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं, तो वो जो सारा डेटा है वो कहां पे स्टोर होगा, इन ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर पे जाके स्टोर होगा। कहां पे स्टोर होगा, सर्वर पे। तो वो जो सर्वर है वो एक कोई ना कोई कंप्यूटर होगा, और उस कंप्यूटर के अंदर इतना बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर हम काम में नहीं ले सकते, उसकी जगह पे हमें काम में लेना पड़ता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा गूगल आप बोल सकते हो, गूगल में भी कितना हम कुछ भी चीज आज जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, हर सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है, तो सारी डिटेल कहाँ पे स्टोर है, वो उसका जो सर्वर है मेन फ्रेम कंप्यूटर वहां पे स्टोर है। इसके अलावा आधार, जितने भी लोग हैं लगभग सभी का आधार कार्ड बना हुआ है, तो उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उनकी इमेज, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके आंखों के जो सेंसर है, वो सारी चीजें किसी ना किसी कंप्यूटर में स्टोर करके रखी गई हैं। तो इस तरीके का अगर कोई बड़े लेवल का अगर डेटा है जिसे स्टोर करना है, तो उसके लिए किस तरीके का कंप्यूटर काम में लिया जाता है, मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो काम में लिया जाता है। इसकी एक चीज ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट, इसकी स्टोरेज सबसे ज्यादा होती है। स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा संग्रहण क्षमता या स्टोरेज क्षमता किसकी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा मेन फ्रेम। ऑप्शन में आपको मिनी, माइक्रो, सुपर जो भी मिले, आपको राइट आंसर क्या करना है, मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करना है। इसकी सबसे खास बात यही है कि ये सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, इसी की वजह से इसको जो सेंसस हैं, फेसबुक, गूगल, आधार, यूट्यूब, सारे क्या करते हैं, इसको सर्वर के रूप में काम में लेते हैं, जहाँ पे उनका सारा डेटा है वो स्टोर रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट कंप्यूटर का प्रकार है कंप्यूटर के कार्य के आधार पे, वो है मेरा सुपर कंप्यूटर। फिफ्थ जो है वो है मेरा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, जो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर हैं, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर से प्रदर्शन कुशल होता है, कुशल या उच्चतम, कुशल या उच्चतम होता है। हमने अभी तक जितने भी कंप्यूटर के प्रकार पढ़े, अगर हम बात करें कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर की बात करें तो वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, सबसे ज्यादा संग्रहण क्षमता वाला कंप्यूटर की बात करें तो वो हो जाएगा मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है, ये जो नॉर्मल हम कंप्यूटर काम में लेते हैं, उनकी बजाय इनकी स्पीड जो है, प्रोसेसिंग स्पीड, वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। तो
ऐसे कंप्यूटरों कहाँ पर काम में लिया जाता है, इनको किसी भी जो रिसर्च वगैरह है, जैसे नासा हो गया, इंडिया का क्या है इसरो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्पीड की उनको आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे किसको काम में लिया जाता है, सुपर कंप्यूटर को। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान में, मौसम पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं कि 2 दिन बारिश होगी, आज बादल छाए रहेंगे, आज धूप रहेगी। तो ऐसी जो हमारे पास हम न्यूज देखते हैं, जहां से वो न्यूज आती है, वो न्यूज की गणना करने के लिए वो कौन से कंप्यूटरों को काम में लेते हैं, सुपर कंप्यूटरों को काम में लेते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन सा कंप्यूटर काम में लिया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सुपर कंप्यूटर। अगर बात की जाए कि जनसंख्या गणना करने के लिए किस कंप्यूटर को काम में लिया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मेन फ्रेम। तो ये 2 क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं, दोनों में से इंपॉर्टेंट है। एक और सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो है इसकी स्पीड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड है उसको फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है, फ्लॉप्स में। और बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड को किसमें मेजर किया जाएगा, हर्ट्ज में। मेरे कौन कौन से आ गए, मिनी, माइक्रो, मिनी, माइक्रो, एम्बेडेड और मेन फ्रेम। इन सब की स्पीड जो है वो किसमें मेजर की जाएगी, मेरी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। जबकि सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किसमें मेजर की जाएगी, मेरी फ्लॉप्स में मेजर की जाएगी। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने फ्लोटिंग ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है, ये इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको किसमें मेजर किया जाता है, हमेशा फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। या फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एफएल की होगी फ्लोटिंग, ओ की ऑपरेशन, पीएस की पर सेकेंड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं सबकी स्पीड है वो प्रोसेसिंग स्पीड हर्ट्ज में मेजर की जाती है, और जो सुपर कंप्यूटर उसकी स्पीड फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। तो एक और क्वेश्चन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किसमें मेजर की जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेरा फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। तो आकार के आधार पे जितने भी हमारे कंप्यूटर थे वो हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से थे, मिनी, माइक्रो, सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो, उसके बाद मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। एम्बेडेड को भी सबसे पहले अगर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। तो एम्बेडेड जिसमें सिंगल चिप यूज होती है, मिनी में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है लेकिन विशेष कार्य करता है, जबकि एम्बेडेड में एक ही काम करता है। माइक्रो कौन से होंगे मेरे, सॉरी मिनी कौन से होंगे, जो मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं, वो मेरे मिनी हो गए। माइक्रो जो मल्टीटास्किंग करते हैं और उनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप। मिनी किसी भी शॉपिंग मॉल में लगे हुए कंप्यूटर, वो कौन से हो गए, मेरे मिनी कंप्यूटर हो गए। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होंगे, जो बड़े लेवल का अगर उन्हें डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए कौन से होंगे, मेरे मेन फ्रेम होंगे। और सुपर कंप्यूटर यानी कि स्टोरेज, अधिक क्षमता के स्टोरेज के लिए मेन फ्रेम को काम में लिया जाता है, और अधिक अगर स्पीड हमें अच्छी चाहिए तो उसके लिए किसको काम में लिया जाता है, सुपर कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। कुछ अन्य जानकारी महत्वपूर्ण, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का जो सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था मेरा क्रे 1।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो था मेरा क्रे 1। दूसरी, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। नंबर याद रखना है, परम 8000 जो था वो क्या था, मेरा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है सुमित। उसका क्या नाम है, सुमित। कब बना था ये, 2018 में। इसे बनाया किसने था, IBM ने। IBM सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये IBM की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। IBM का कंप्यूटर में क्या योगदान है, ये हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो विश्व का सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, सुमित। कब बना था, 2018 में बना था। किसने बनाया था, IBM ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी या क्या है, इसकी स्पीड है 122.3 पेटा फ्लोप्स। 122.3 पेटा फ्लोप्स है वो इसकी स्पीड है। इससे पहले जो, ये 2018 में है, इससे जो पहले सुपर कंप्यूटर था वो था 2016 में बना था, जिसका नाम था सनवे ताहुलाइट, जिसका नाम था सनवे ताहुलाइट। 2016 में बनाया था, और किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था। लेटेस्ट जो अभी हमारे पास है वो है हमारे पास 2018, जिसको किसने बनाया था, IBM ने बनाया था। इससे पहले, और इसकी स्पीड थी 122.3 पेटा फ्लोप्स। इससे पहले जो था वो 2016 में बना था, उसका नाम था सनवे ताहुलाइट, जो किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था। इसके बाद बात करते हैं भारत की। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो भारत की बात करते हैं। भारत के जो सबसे तेज कंप्यूटर थे, कंप्यूटर वो है प्रत्यूष एंड महीर, प्रत्यूष एंड महीर, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, 6.8 पेटाफ्लोप्स, ठीक है। तो यहां से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, और इंडिया का पहला परम 8000 था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर सुमित 2018 में बना था, IBM ने बनाया था। इससे इसकी स्पीड 122.3 पेटाफ्लॉप्स थी। इससे पहले जो था वो 2016 में बना था, उसका नाम था सनवे ताहुलाइट, चाइना ने बनाया था। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ प्रत्यूष एंड मिहिर, जिसकी स्पीड है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ये कुछ और अतिरिक्त जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो कंप्यूटर्स के जो प्रकार से संबंधित हमारा आज टॉपिक पूरा हो गया है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।